गुरुजी, ये हर्ष उदेश जी का प्रश्न आया है। इन्होंने ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ण में, मान लिया कोई क्षत्रिय है और वो योगी बन जाता है या कोई महंत हो जाता है और उसके बाद देर में जाके कभी फिर वो शादी भी कर लेता है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं, तो उनका एक तरह से फिर आगे जो हैं बच्चे या उनका अपना फिर क्या वर्ण माना जाएगा? किस तरह से फिर वो जो पारंपरिक व्यवस्था है उसमें वो अपना स्थान पाएँगे या फिर उस व्यवस्था से ही फिर वो बाहर हो जाएँगे, एक नई तरह की व्यवस्था आएगी? अब हमारे जो शास्त्र हैं उनमें महंत जितने भी हैं, ये सारे गुरुद्वारों को महंत संभालते थे पहले। जितने भी गुरुद्वारे हैं 1925 से पहले महंत संभालते थे। और भी जहाँ जहाँ बड़े बड़े महंत हैं, तो महंत दो तरह के हैं। एक तो है जो सन्यास लेकर के महंत बनते हैं, एक ऐसे जो गृहस्थ हैं, उनकी गृहस्थियाँ भी हैं। हमारे यहाँ सन्यासी भी ऐसे रहे जिनकी गृहस्थियाँ, अत्रि ऋषि रहे, उनकी अनुसुईया पत्नी रहीं, वशिष्ठ जी ऋषि रहे, उनकी पत्नी रहीं। इस तरह से बहुत सारे ऋषि जो हैं, तो कोई ऐसी खास लाइन नहीं खिंची हुई है कि ये ऋषि जो है सन्यास ले लिया इसने लेकिन विवाह नहीं करेगा। अत्रि जी ने कैसे विवाह कर लिया? अनुसुईया उनकी पत्नी इतनी दुनिया में पतिव्रता स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, तो विवाह कर सकते हैं। दोनों तरह की बातें हैं। लेकिन जो विधिवत रूप से सन्यास ले लेते हैं, वो फिर गृहस्थ में नहीं आ सकते। हमारे यहाँ बहुत बड़े जिन्होंने गीता का भाष्य लिखा, दक्षिण का सारा ही भाष्य उनका माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी जो हैं, उनके पिता ने यही काम किया। ब्राह्मण थे वो, और ब्राह्मण होने के बाद उन्होंने सन्यास ले लिया। सन्यास लेने के बाद वो उन्होंने फिर दोबारा गृहस्थ में आ गए, तो लोगों ने उनके बच्चों को त्याग दिया। संत ज्ञानेश्वर को किसी ने मंदिर तक में नहीं घुसने दिया कि तुम्हारा बाप जो है, क्योंकि हमारा ये माना जाता है कि सन्यास लेकर के अगर आदमी दोबारा लौट के आ जाता है तो इसको कहा जाता है श्वान वृत्ति। क्योंकि संसार के अंदर एक ही जीव ऐसा है जो उल्टी करके, अपने वोमिटिंग करके उसको चाट लेता है, वो है कुत्ता। तो ये कुत्ता वृत्ति होती है। अगर कोई आदमी सन्यास लेने के बाद दोबारा गृहस्थी में आ जाए तो कुत्ता वृत्ति बन जाता है। तो संत ज्ञानेश्वर को सब ब्राह्मणों ने त्याग दिया। हर जगह से धक्के खाते फिर रहे थे बच्चे। तब उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए विट्ठल भगवान के मंदिर में पंढरपुर में, और वहाँ जा कर के अगर वहाँ के ब्राह्मण आपको स्वीकार कर लें तब तो आप ब्राह्मण हैं, नहीं तो आप जो है वो हो गए जिनको हम पंचम वर्ण मानते हैं, यानी जो शूद्रों से भी नीचे का चांडाल या जो कुछ भी को अंत्यज कहलाते हैं वो। तो अंत्यज मानेंगे हम आपको, क्योंकि आपके बाप ने श्वान वृत्ति, कुत्ता वृत्ति काम की है। तो ऐसा एकाधि केस मिलता है जहाँ पहले उन्होंने सन्यास लिया और बाद में फिर विवाह कर लिया। नहीं तो सन्यास लेने के बाद विवाह नहीं कर सकते, श्वान वृत्ति कहलाएगी, वो कुत्ता। लेकिन जब वो लौट करके आएंगे तो उसी वर्ण में आएंगे जिस वर्ण से उन्होंने सन्यास लिया था। इनके बच्चों को जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने कहा अच्छा तुम बड़ा इनका उपहास किया। उन्होंने कहा अगर तुम ये समझते हो कि सब में एक ही ब्रह्म व्याप है, और तो क्या इस भैंसे के अंदर भी ब्रह्म व्याप्त है? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने मखौल करने के लिए किया कि भैंसे के एक बड़ी ज़ोर का कोड़ा लगाया, तो ज्ञानेश्वर के शरीर पर वो निशान बन गया घोड़े का। फिर उन्होंने और मखौल में कहा कि तू जैसे वेद की बात कर रहा है कि मुझे वेद पढ़ने का अधिकार दे दो, ब्राह्मण का पुत्र हूँ, ये भैंसा भी ब्रह्म ज्ञानी है तो वेद पढ़ देगा।
तो उन्होंने ज्ञानेश्वर ने क्या किया, वो भैंसे को कहा कि जो मेरे अंदर व्याप रहा है भगवान वही आपके अंदर है। तो वेद बोलने लगा भैंसा। तब उन्होंने उनको दोबारा स्वीकार कर लिया। तो ऐसी रेयर एग्जाम्पल कहीं एक आध एग्जाम्पल मिलेगी, नहीं तो जो सन्यास ले लेते हैं फिर वो सन्यास ही ले लेते हैं। और जो ग्रस्त महंत बन जाते हैं वो फिर ग्रस्त रहते हैं, कोई नहीं, बहुत सारी जगह ग्रस्त महंत जितने भी हैं। आप जो देखेंगे जो सबसे बड़ा मंदिर है वृंदावन का, वो बिहारी जी का मंदिर है। और बिहारी जी के मंदिर के जो सबसे बड़े महंत थे वो दुनिया के बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के माने जाते थे, इंटरनेशनल फेम के आदमी थे, शरण बिहारी गोस्वामी जी। उन्होंने एक म्यूजियम बना करके दिया भारतीय इंडोलॉजी का, भारतीय विद्या का। इतना शानदार म्यूजियम बनाया और ऐसी ऐसी मूर्तियां ला कर रखी जो रेयर रखी थी। अब वो उत्तर प्रदेश सरकार ने ले लिया है। तो शरण बिहारी इस मंदिर के महान सबसे बड़े महंत थे, मालिक थे। लेकिन उनके परिवार भी था, उनके पुत्र आज बहुत बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हिंदी के रहे। तो कुछ महंत ऐसे होते हैं जो ग्रस्त हैं। यहाँ के जो महंत थे हमारे गुरुद्वारों के सारे ग्रस्त थे जितने भी थे। तो महंतों की दोनों श्रेणियाँ हैं, सन्यासी भी महंत हो सकते हैं, गृहस्थी भी महंत हो सकते हैं। लेकिन वो गृहस्थी सन्यासी बन जाता है और एक बार अपनी गृहस्थी को त्याग देता है तो फिर दोबारा गृहस्थी में नहीं आ सकता वो। अगर गृहस्थी में आएगा तो ब्राह्मण उसको त्याग देंगे, कुत्ता वृत्ति कहेंगे उसको, श्वान वृत्ति है तुम्हारी। तो जब वहाँ के उन्होंने पंढरपुर के ब्राह्मणों ने उनको स्वीकार कर लिया विट्ठल भगवान के मंदिर में, तब जा कर के वो ब्राह्मण बने, तब उनको यज्ञोपवीत कराया गया। तो ये एकाध केस सारे हमारे साहित्य में कहीं एकाध केस ऐसा मिलेगा कि सन्यासी से दोबारा गृहस्थी में आया हो। अगर आएगा और उसको ब्राह्मण स्वीकार कर लेंगे, अगर ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेंगे तब तो वो अंत्यज माना जाएगा। जैसे ज्ञानेश्वर को ब्राह्मणों ने स्वीकार किया उनकी परीक्षा लेके। तो इसका मतलब गुरुजी ये हुआ कि जिस वर्ण से व्यक्ति संन्यास धर्म में प्रवृत्त हुआ है उसी धर्म में आएगा लौट के, उसी वर्ण में आएगा। पर ये भी देखना पड़ेगा कि फिर बाद में वो वर्ण उसको स्वीकार करता भी है या नहीं करता। नहीं, उसको ब्राह्मण स्वीकार करते हैं नहीं, वो तो ब्राह्मण जो स्वीकार करेंगे तब वो आएगा, नहीं तो अंत्यज माना जाएगा, शूद्रों से भी नीचे चांडाल माना जाएगा। बता तो यानी कि इस पूरी व्यवस्था में जो वर्ण का निर्धारण करेगा वो चाहे किसी भी वर्ण का रहा हो, वो ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण स्वीकार करेंगे कि तू लौट के आ रहा है तो तू लौट के आने का अधिकारी भी है, नहीं तो तू, जब ब्राह्मण उनको कहेंगे कि तुम अब अपने आर्य उसमें आ गए, आर्य धर्म में, तो फिर तुम्हारा जो वर्ण है वो वर्ण जिससे वर्ण गए थे तुम उस वर्ण में आकर के एडमिट हो सकते हो। तो पहले उसको ब्राह्मण देखेंगे कि ये हमारे यहाँ लिए जाने वाला है। अगर नहीं आए तो उसको अंत्यज की तरह से, स्वपक्ष की तरह से उसको त्यक्ति रहेगा, वो त्याग ही रहेगा सारा का सारा। तो ये मतलब यानी कि जिस क्षेत्र में वो सन्यासी हुए हैं तो उस क्षेत्र में वो क्या वहाँ की परंपराएं हैं, क्या वहाँ के रिवाज हैं, उसके हिसाब से उसके वापस आने की संभावनाएं आप कह रहे हैं वो बनेंगी। और वापस आने की संभावना, मैंने कहा ब्राह्मण कोई भी परीक्षा ले सकते हैं उसकी। जैसे इनकी परीक्षा ली कि तुम वेद का मंत्र कहला के दिखाओ अगर तुम ब्रह्मज्ञानी हो। और जब इन्होंने वेद का मंत्र दिखा दिया तो ब्राह्मणों ने इनसे क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि आप वाकई पवित्र आत्मा हो, आपके पिता ने जो चाहे पाप किया चाहे कुछ किया, लेकिन हम आपको ब्राह्मण ब्रह्म स्वीकार कर रहे हैं। तो कोई भी परीक्षा ले सकते हैं वो इस बात की कि तुम्हारे अंदर पवित्रता है। और अगर वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो ब्राह्मण उनको अंत्यज ही मानेंगे, यानी शूद्र से भी नीचे वर्ण मानेंगे। तो इसका अर्थ गुरुजी ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो सन्यास की जो अवस्था है वो बहुत ऊंची मानी गई है, बहुत रिस्पेक्टेबल है। सन्यासी तो सबसे ऊंचा हमारे यहाँ माना गया है। दो उसमें हमारे यहाँ दो तरह की परंपरा चलती है कि निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में सन्यास आश्रम सबसे ऊंचा है। हनुमान जी ने आकर के जब राम के चरण छुए तो लोगों ने कहा कि हनुमान तो बटुक है, ब्रह्मचारी का वेश रख के आया है। बटुक जो होता है वो तो ब्रह्मचारी तो इसने राम के पैर क्यों छुए?
राम तो क्षत्रिय हैं, वर्ण हैं। तो फिर उन्होंने जवाब दिया हनुमान जी ने, कीन प्रणाम बड़ आश्रम जाने। वर्ण के हिसाब से मैंने प्रणाम किया। अगर मैं बटुक हूँ, ब्राह्मण हो के रूप में हूँ, तो मैं क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करूँगा। लेकिन मैंने इसलिए प्रणाम किया कि इनका आश्रम बहुत ऊंचा है, संन्यास आश्रम में है राम, तो संन्यास आश्रम जान करके कीन प्रणाम बड़ आश्रम जाने। आश्रम बड़ा है इनका, तो संन्यास आश्रम को सबसे ऊंचा माना जाता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जितना भी धर्म का प्रचार करने वाले हैं, धर्म का ज्ञान देने वाले हैं, वो सन्यासी माने गए हैं। सन्यासी केवल एक ही काम करेगा कि वो समाज में, संसार में नहीं रहेगा, वो संसार से ऊपर उठ जाएगा। और संसार से ऊपर उठ जाएगा तो सारे समाज के अंदर, अब वो एक गृहस्थी का नहीं है, अब वो सारे समाज का हो गया। सन्यासी अपना यज्ञोपवीत भी उतार देता है जब सन्यास लेता है। यज्ञोपवीत का मतलब अब मैं सबसे ऊपर उठ गया, वर्ण विहीन हो गया अब मैं। और उस तरह से सारा और भी चीज़ें जो हैं संसार को त्यागने वाले यज्ञ करके, जैसे बहुत सारे सन्यासी तो ऐसे हैं अपने मरण का भी श्राद्ध पहले ही कर देते हैं कि सांसारिक दृष्टि से मैं मर गया, अब आत्मिक दृष्टि से मेरा जन्म हुआ है। तो वो आत्मिक दृष्टि से जन्म होकर प्योर आत्मा बन जाते हैं और सांसारिक दृष्टि से अपना श्राद्ध करके फिर सन्यास लेते हैं। तो सन्यासी को सबसे ऊंचा वर्ण माना गया है। और जो आदमी सन्यास वर्ण से नीचे गिर जाएगा वो तो बहुत ही पतित माना जाएगा। उसको तो ब्राह्मण शूद्र भी नहीं मानते, उसको तो कहेंगे तुम अंत्यज हो, शूद्र से भी नीचे हो।